मुसलमानों के दीन की चीज कैंसिल कर दें, मनसूख कर दें। तो इस वास्ते लफ्जों में भी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है कि ये आइम्मा मुतहरीन हैं और इनकी ये बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ने इनके बारे में आयत ततहीर नाजिल की है। मगर ये आइम्मा मासूमीन नहीं, क्योंकि मासूम सिर्फ अल्लाह के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते हैं। इंसानों में, वैसे फरिश्तों में तो मासूम होते हैं, इंसानों के अंदर सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं। और आइम्मा मुतहरीन रदियल्लाहु ताला अन्हुम, अल्लाह ने इनको मुनफरिद शाने, अजमतें, तकवा, तहारत, पाक दामनी, पाक बाजी, इफ़्फ़त, शुजात, अदालत, सखावत, करोड़ हासिफते रब्बे जुल जलाल ने इनको अता फरमाई हैं। मगर अल्लाह ने इन्हें मासूम नहीं बनाया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इनकी अजमत को बयान करने के लिए काफी हैं। आज अलमिया यह है कि अगर 10 दिन मुहर्रम के, चलो दूसरे तो दूसरे रह गए, सुन्नी उलमा 10 दिन तकरीरें कर रहे हैं, 1.5 घंटा, अगर छांटी करें उसमें से कि उसमें उन्होंने कुरान और सुन्नत से कितना बयान किया और बाकी घड़ा हुआ कितना बयान किया, तो बड़ा ही अफसोसनाक नतीजा निकलेगा। आखिर क्या जरूरत है गढ़ी हुई बेबुनियाद बातों को जिक्र करके उनके जरिए फजाइल अहले बैत रदियल्लाहु तआला अन्हुम जिक्र करना, जिनकी शाने रब ने बयान की हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जिनके फजाइल व मनाकिब बयान किए हुए हों, उनको मोहताजी नहीं कि किसी जाकिर की घड़ी हुई बात या किसी राफजी के गड़े हुए दौड़े या इस तरह की बातें उनके फजाइल के अंदर बयान की जाएं। वो तो दीन से एक बगावत का सिलसिला बन जाता है। अल्लाह महफूज रखे, ऐसे उलमा को अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे कि जो इस मौजू पर माज़अल्लाह एक फैक्ट्री की तरह घड़ घड़ के वाकयात लोगों के सिर्फ सुबहान अल्लाह करवाने के लिए और उनसे पैसे निकलवाने के लिए किसी से सुनकर, किसी राफजी से या खुद ऐसी घड़ के वो बयान करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उन पे फजल फरमाए और उन्हें हिदायत अता फरमाए ताकि वो कभी भी ऐसी किसी सूरत हाल की तरफ ना आए। जो हकायक हैं उन पर गुफ्तगू की जाए और हकायक के लिहाज से मजमून को बयान किया जाए। अब ये लोग बयान करते हुए बयान कर जाते हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि ये पढ़ा कहां है, तो फिर कहते हैं मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो, डॉक्टर साहब से पूछ लो। अगर बयान करते हो तो उसका सही माखज भी बताओ। अक्सर वो बातें उनका माखज रवाफिज की किताबों में होता है, सुन्नियों की किताबों में वो जिक्र ही नहीं होता और ये सुने सुनाए पे बयान करते रहते हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम, इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 4थी जिल्द से पेश कर रहा हूं, सफा नंबर 156 है। बाब है रुकूबुल हसन वल हुसैन अला आतिक़ैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का, दोनों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों पे सवार होना, यानी ये बाब है। और इसके तहत हदीस नंबर 4830 है, जिसकी पूरी सनद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जिसने वो बात आगे रिवायत की, वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं।
कहते हैं खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबा बैठे हुए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ ले आए। व माउल हसन वल हुसैन, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो दोनों मौजूद थे। अब ये सैयदना अबू हुरैरा पूरा लफ्जों में मंजर बयान कर रहे हैं कि चश्मे तसव्वुर में उस जमाने की तरफ ध्यान करो कि जब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे, मस्जिद नबवी शरीफ थी, और मंजर क्या था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाजा अला आतिक़िही व हाजा अला आतिक़िही, यानी इमाम हसन की तरफ इशारा करके फरमाया ये इस कंधे पे बैठे थे और हुसैन इस कंधे पे बैठे थे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे किसी का बैठा हुआ होना, इससे बड़ा उरूज क्या हो सकता है। और जिनको ये शरफ मिला उनकी शान बयान करने के लिए अब घड़ी हुई चीजों की तो जरूरत ही नहीं रही कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने दोनों कंधों पे बिठाया हुआ था। और इसके साथ यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को वहुआ यल से मुहाजा मर्रतन वहाजा मर्रतन। अब चश्मे तसव्वुर में पैकरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठे हुए हसनैन करीमैन को देखो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना चेहरा मुबारक दाएं फेरते हैं तो इमाम हसन का चेहरा चूमते हैं, और कभी दूसरी तरफ फेरते हैं तो इमाम हुसैन का चेहरा चूमते हैं। यानी सिर्फ बिठा ही नहीं रखा, सहाबा ये मंजर देख रहे हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को बिठाया हुआ है। अब आगे बात ये नहीं कि आवाज आई जिसका कोई सर पैर ही ना हो। हजरत अबू हुरैरा अपनी आंखों से देखकर ये रिवायत करते हैं वह यल से मुहाजा मर्रतन व यल से मुहाजा मर्रतन। एक बार इमाम हसन को सरकार चूम रहे थे, दूसरी बार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को सरकार चूम रहे थे। और इसके साथ हत्तंतहा इलैना, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सिर्फ एक बार नहीं चूमा, घर के दरवाजे से निकलने के बाद जहां हम बैठे थे वहां आने तक दोनों को बिठाए भी रखा है और बार बार दोनों को चूमते भी रहे हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में जिस वक़्त इनको लाए, फ़क़ाल लहु रजुलुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तुहिब्बुहुमा, क्या आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। फ़क़ाल नअम, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जिन लोगों ने इनसे मोहब्बत की उन्होंने ही मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्बहुमा, जिन लोगों ने इनसे मोहब्बत की, इनसे नहीं मुझसे की कि ये मेरे फूल हैं। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, माज़अल्लाह जिसने इनका बुग़्ज़ रखा उसने मेरा बुग़्ज़ रखा। तो ये है सिराते मुस्तकीम कि एक तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में ये तकरीर करते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी,
मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहना। ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी, उन्हें मेरे बाद निशाना ना बना लेना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे प्यार किया उनसे नहीं मुझसे प्यार किया। फमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने उनसे नहीं मुझसे बुग़्ज़ रखा। अगर ये दोनों तरफ की हदीसें पढ़ सकती है तो सुन्नी जुबान पढ़ सकती है। इनको सुनकर अगर चेहरा खिल उठता है तो सुन्नी का चेहरा खिल उठता है, क्योंकि सुन्नी के दिल में बैक वक्त ये दोनों मोहब्बतें आपस में शीरो शक्कर की तरह मौजूद हैं। 4835 नंबर जो हदीस है उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह रिवायत करते हैं, कहते हैं कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा पढ़ा करते थे। यानी ये नहीं सल्लैना के एक दिन हम पढ़ी, कुन्ना नुसल्ली यानी माजी इस्तिमरारी है, हम पढ़ा करते थे। ये हजरत अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद ताबीन को और जिन्होंने हदीस नहीं सुनी हुई थी उनको सुना रहे कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैयत में सरकार की इमामत में इशा पढ़ा करते थे। फकाना युसल्ली, तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, यहां भी काना युसल्ली है यानी माजी इस्तिमरारी कि ये फेल बार बार हुआ इशा की नमाज में। वसब अल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही, कि सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों छलांग लगा के आपकी पुश्त मुबारक पे बैठ गए। और अब माजी इस्तिमरारी है तो फिर बैठ जाया करते थे, यानी ऐसा बार बार होता रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें जितनी बात है और जो लफ्ज हैं हम उसके पाबंद हैं। हम ये कह सकते हैं कि राकिबे दोशे नबूवत कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे बैठने वाले हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और ये भी कि आपकी पुश्त मुबारक पे दोनों शहजादे बैठे और बार बार बैठे। लेकिन इससे अखज़ करके लफ्ज़ सवारी का इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पर सवार का इतलाक वो अलहदा मामला है। लेकिन ये वाज़ेह है कि सवार और सवारी दोनों को सामने रख उर्फ़ आम में समझें तो मर्तबा सवार का ज्यादा होता है, क्योंकि सवारी तो सवार की खिदमत कर रही है। और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तो नबियों के सिरदार हैं, और कोई गैरे नबी किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता, चाहे जाए कि नबियों के सिरदार के बराबर हो जाए या ऊपर हो जाए। लिहाजा मकामे नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। शान अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बयान करनी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ये दोनों साहबजादे बार बार सवार होते रहे। वइज़ा रफ़ा रअसहु अख़ज़हुमा, जब सरकार सर उठाते तो दोनों को पकड़ते। फ़वदअहुमा वदअन रफ़ीक़न, और दोनों को पकड़ के पुछ से बड़े प्यार से नीचे खड़ा कर देते। वदअन रफ़ीक़न, एक तो है ना कि कोई गुस्से में ऊपर से गिरा दे कि क्यों ऊपर चढ़ गए हो, ये है वदअन रफ़ीक़न, रिफ्क़ नरमी को कहते हैं।
यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारने के अमल में यह तासुर नहीं दिया कि क्यों बैठे हो,